हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट है द स्टोमक। लास्ट डे हम लोग इसोफेगस पढ़े थे। इसोफेगस में हम लोग पेरिस्टाल्सिस पढ़े थे, तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द फूड पाल्प through the lumen of the esophagus by the simultaneous contraction and relaxation of the wall of the esophagus. So the food pulp that actually moves through the esophagus that reach to the stomach, you know, if this is esophagus is 25 centimeter long tube. Then after that it enter into the stomach. Okay. Now in this part, when the food pulp actually enter into the stomach, in that part there is a sphincter, and the name of that sphincter is gastroesophageal sphincter. That gastroesophageal sphincter actually controls the entry of the food pulp into the stomach. So the gastroesophageal sphincter is present at the entry of the stomach, where the esophagus meets with the stomach at that junction point. So that sphincter is known as gastroesophageal. Actually another name of the stomach is gaster. हम लोग इसको gaster बोलते हैं स्टमक को। तो रिलेटेड टू गैस्टर इज गैस्ट्रिक, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। अभी ये जो गैस्टर और स्टोमक, ये स्टोमक का 4 पार्ट होता है। ओके, फर्स्ट पार्ट कार्डियक, सेकेंड पार्ट फंडस, body and pyloric। तो कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक 4 पार्ट रहता है। अभी कार्डियक पार्ट को हम लोग कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस इज क्लोजली लोकेटेड टू द हार्ट, दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज कार्डियक पार्ट। उसके बाद फंडस, उसके बाद बॉडी एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक। तो ये 4 पार्ट रहता है स्टोमक का। एंड पाइलोरिक पोर्शंस में जो स्फिंक्टर रहते हैं, ये पाइलोरिक पोर्शंस में और एक स्फिंक्टर रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टोमक का 4 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। नेक्स्ट, ये जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर का वॉल जो है, इनर वॉल जो है, वो इनर वॉल में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा ग्लैंड्स है। दैट मींस वो कार्डियक पार्ट में भी रहेगा, फंडस पार्ट में भी रहेगा, बॉडी में रहेगा, पाइलोरिक में रहेगा। तो फंडस में ग्लैंड रहेगा तो हम लोग उसको फंडिक ग्लैंड बोलेंगे, कार्डियक में रहेगा कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, ऐसे होते हैं। बट ऑल द ग्लैंड्स आर नोन एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वहां से गैस्ट्रिक जूसेस निकल आता है। इन द गैस्ट्रिक जूसेस देयर आर सम एंजाइम्स। हमको वो एंजाइम्स के बारे में पढ़ना भी है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है,
गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ चीजें रहते हैं। फर्स्ट जो रहते हैं वो है पेप्सिनोजेन। ओके, फर्स्ट वन जो रहते हैं दैट इज द पेप्सिनोजेन। सेकेंड वन रहते हैं HCl एंड थर्ड वन और एक पार्ट ये गैस्ट्रिक जो वाल है, इनर वाल है, वो गैस्ट्रिक वाल के चारों तरफ, इनर वाल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स के अंदर है। तो ये गैस्ट्रिक जूस में और एक चीज आता है दैट इज द म्यूकस। तो पेप्सिनोजेन, HCl एंड म्यूकस तीन अलग अलग चीज है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl द एनवायरनमेंट ऑफ द गैस्टर इज हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द HCl। अभी ये HCl क्यों रहता है इधर? क्योंकि ये जो पेप्सिनोजेन है, ये पेप्सिनोजेन ये एक प्रो एंजाइम है। ये क्या है? प्रो एंजाइम। अभी ये जो प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम मींस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। इसको हम लोग बोल रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। प्रो एंजाइम रहता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम रहता है। ये पेप्सिनोजेन को वो एक्टिव एंजाइम में बदलता है। कौन? दिस HCl। ओके, तो ये जो पेप्सिनोजेन है वो एक्टिव एंजाइम में बदल जाएगा एंड वो तब हो जाएगा पेप्सिन। ओके, वो तब हो जाएगा, ये पेप्सिनोजेन बन जाएगा पेप्सिन। दिस इज द एक्टिव एंजाइम, एक्टिव एंजाइम। ओके, तो ये जो एक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव एंजाइम ये क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। वो प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल जाएगा एंड वो प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा। ये पेप्सिनोजेन सिर्फ अकेला नहीं रहता है और इन प्रोएंजाइम रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोरेनिन। सेम प्रोसेस में जो प्रोरेनिन है वो प्रोरेनिन में बदल जाता है बाय द एक्शन ऑफ HCl। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या कर रहा है? एनी काइंड ऑफ प्रोटीन के ऊपर काम कर रहा है एंड वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद कर रहा है। पेप्सिन जो प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजेन से। अब ये पेप्सिनोजेन फॉर्म में गैस्ट्रिक जूस में ये रहता है। दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम।
This inactive form of enzyme, that is the proenzyme, which is named as pepsinogen, that is converted into the active enzyme pepsin with the action of HCl. With the action of HCl. HCl इसके ऊपर काम कर रहा है एंड पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल रहा है. सेकेंड क्या, प्रोरेनिन भी रेनिन में बदल रहा है विद द एक्शन ऑफ द HCl. तो ये जो HCl है वो HCl प्रोएंजाइम को, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में बदल रहा है. इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में बदल रहा है. इसके सिवा और क्या काम है HCl का? HCl का और एक काम है, ये HCl हाईली एसिडिक है. तो सोचिए कि हम लोग जो खा रहे हैं वो खाना में कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन एंटर कर गया है, तो वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन को किल कर देता है HCl, बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक. तो ये भी HCl का और एक काम है. नेक्स्ट जो है म्यूकस. हमारे जो गैस्टर है, जो स्टोमक है, वो स्टोमक में एक मेम्ब्रेन रहता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन. अभी म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों रहेगा? क्योंकि आप लोग अभी देखे हो कि HCl रहता है. अभी HCl जो है, दैट HCl इज हाईली एसिडिक. तो आप लोग सोचो कि HCl हमारे स्किन के ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा? वो जगह बर्न कर देगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ओंट प्रोड्यूस होगा. तो टू कॉम्बैट विद दिस एक्शन द म्यूकस इज देयर. तो म्यूकस क्या करेगा? HCl का जो एक्शन है उससे जो इनर वॉल ऑफ गैस्टर और स्टोमक है उसको वो प्रोटेक्ट करता है. इनर वॉल ऑफ द जो गैस्टर है उसको वो प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? अभी ये इसका हम लोग बोल रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन. तो HCl यूजुअली काम किसके ऊपर करेगा? जब फूड पल्प इसके अंदर आएगा. ये जो फूड पल्प इसके अंदर आ रहा है तब जाके HCl उसके ऊपर काम कर रहा है. बट सोचो कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना बहुत स्पाइसी है. सोचो कि हम लोग ठीक ठाक टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे खाना ठीक ठाक नहीं आएगा. जब यहाँ पे खाना ठीक ठाक नहीं आएगा तो HCl तो निकालेगा, HCl निकल आएगा. अब ये जो HCl निकल आ रहा है वो HCl किसके ऊपर काम करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेगा. जैसे कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेगा तो वो वहां का म्यूकस मेम्ब्रेन को खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. तो ये धीरे धीरे वो म्यूकस मेम्ब्रेन हट जाएगा एंड द HCl कैन कम इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द स्टमक. तो तब वो वॉल में वो क्या करेगा? एक ओंट प्रोड्यूस करेगा. सो दैट इज द गैस्ट्रिक अल्सर. हम लोग वो पार्ट पढ़ेंगे. तो ये जो पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करने वाला एक सेल है. HCl को प्रोड्यूस करने वाला एक सेल है. वो सेल के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है. तो ये जो पेप्सिनोजेन है, ये पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चीफ सेल. ये चीफ सेल कहां रहता है? इन द वॉल ऑफ द स्टमक. ओके, चीफ सेल और पैराइटल सेल. ओके, चीफ सेल और पैराइटल सेल.
दिस इज नॉट पैराइटल सेल, दिस इज पेप्टिक सेल. चीफ सेल और पेप्टिक सेल, चीफ सेल और पेप्टिक सेल, सॉरी. नंबर 2, जो HCl है वो HCl कहां से निकल आएगा? वो सेल का नाम है ऑक्सिंटिक सेल. ओके, उस सेल का नाम है ऑक्सिंटिक सेल और पैराइटल सेल. ओके, चीफ सेल और पेप्टिक सेल और इस बॉडी का नाम है गाइनोजेनिक सेल. एंड म्यूकस को सिक्रेट करने वाला म्यूकस सिक्रेटिंग सेल रहेगा. तो ये दो सेल का नाम हम लोगों को पढ़ना है, जो दो सेल एक्चुअली पेप्सिनोजेन एंड HCl को निकलता है. तो ऑक्सिंटिक सेल और पैराइटल सेल दैट एक्चुअली सिक्रेट्स द HCl, चीफ सेल और पेप्टिक सेल और गाइनोजेनिक सेल दैट एक्चुअली सिक्रेट्स द पेप्सिनोजेन. तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे? फर्स्ट देखे कि जो गैस्टर है, जो स्टोमक है, वो स्टोमक का पार्ट क्या क्या है. फर्स्ट पार्ट कार्डिया, देन फंडस, देन बॉडी एंड देन पाइलोरिक. कार्डियक जो पार्ट है वहां पे एक स्फिंक्टर मसल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? gastroesophageal sphincter. That gastroesophageal sphincter actually present at the entry of the stomach. And जब खाना बाहर आ जाएगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर दिखेगा. तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो पाइलोरिक पार्ट में. ओके, नाउ जो स्टोमक है वो स्टोमक के वॉल में बहुत सारा ग्लैंड्स है. वो ग्लैंड्स को हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकल आता है. एंड दिस गैस्ट्रिक जूसेस आर एक्चुअली secreted by some cells. So what are those elements of the juice, gastric juice? First one is pepsinogen and prorenin. These are the proenzyme. Okay, and then HCl, then mucus. Now this pepsinogen is secreted from the chief cell or peptic cell or gynogenic cell, and the HCl is secreted from the oxyntic cell or parietal cell. Now the mucus is also secreted from the mucus secreting cell. Now this pepsinogen, what is the function of pepsinogen? I have told you that this pepsinogen is the proenzyme. Okay, proenzyme means inactive enzyme. ये एक्टिव कब होता है? विद एक्शन ऑफ द HCl. क्या होगा? पेप्सिनोजेन जो प्रोएंजाइम है वो एक्टिव एंजाइम में बदल जाएगा, दैट इज द पेप्सिन, एंड वो प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा. एंड वो प्रोटीन डाइजेशन, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होता है पेप्सिन. एंड और जो है प्रोरेनिन, वो प्रोरेनिन भी विद एक्शन ऑफ HCl रेनिन में बदल जाएगा. एंड ये जो रेनिन है, ये रेनिन क्या करता है? ये डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन में मदद करता है. कैसे मदद करता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. एंड ये पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिनोजेन कहाँ से निकल आता है वो हम लोग पढ़े. HCl कहाँ से निकल आता है वो हम लोग पढ़े. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये दो क्वेश्चन. एंड स्टमक का 4 पार्ट, देन ये तीनों का that means pepsinogen, prorenin, then HCl का और एक फंक्शन, सिर्फ इसका एक्टिवेशन नहीं है. HCl का और एक फंक्शन है कि जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, जो एंटीजन एंटर कर गया विद फूड उसको किल करता है. एंड म्यूकस क्या करता है? इनर वॉल ऑफ द स्टोमक जो है उसको बचाता है. किसके एक्शन से? HCl के एक्शन से. सो फॉर टुडे दिस मच, यहाँ तक हम लोग पढ़े. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसके बारे में ये कैसे काम करता है ये एंजाइम्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाय।